बिरला घराने की कहानी केशोराम इंडस्ट्रीज भी रिवाइवल की ओर बढ़ने वाली कंपनियों में से एक है। कंपनी पर कर्ज का बोझ इतना था कि कमाई का अहम हिस्सा ब्याज भरने में ही चला जाता था। लेकिन बैंकों के साथ रेजोल्यूशन प्लान और नए लेनदारों से पूंजी आने के बाद कंपनी का कामकाज फिर से पटरी पर लौट रहा है। सीमेंट की मांग बढ़ने के साथ कंपनी को अब बेहतर भविष्य की उम्मीद दिख रही है। बिरला शक्ति और बिरला टायर जैसे मशहूर प्रोडक्ट बनाने वाली केशोराम इंडस्ट्रीज की शुरुआत 1919 में बतौर केशोराम कॉटन मिल्स के तौर पर कोलकाता में हुई थी। तब मुख्य कारोबार कॉटन ही था। बाद में कंपनी टायर और सीमेंट कारोबार में उतरी। केशोराम इंडस्ट्रीज का कामकाज ठीक ही चल रहा था, लेकिन बाद में टायर कारोबार में ज्यादा पूंजी खर्च होने से कंपनी का कर्ज बढ़ गया। बाद में कंपनी को हरिद्वार में टायर बनाने वाली अपनी यूनिट ही बेचनी पड़ी। बढ़े कर्ज का असर पूरी कंपनी पर दिखने लगा। मार्च 2018 तक कंपनी पर करीब 3,624 करोड़ रुपए का कर्ज लद गया। टायर कारोबार के असर से दूसरे कारोबार को बचाने के लिए कंपनी ने फिर डीमर्जर का रास्ता चुना, जिसमें टायर कारोबार को अलग कर दिया गया। टायर कारोबार की नई कंपनी बिरला टायर्स बन गई। टायर कारोबार में करीब 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज गया, जबकि करीब 2,000 करोड़ रुपए सीमेंट कारोबार वाले केशोराम इंडस्ट्रीज में रह गया। कंपनी कठिन दौर से होते हुए फिर से पटरी पर लौट रही है। कंपनी पर बीते साल दिसंबर तक करीब 2,100 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसकी वजह से कमाई का एक अहम हिस्सा ब्याज चुकाने में ही खर्च होता था। बीते साल कंपनी के डिफॉल्ट की भी नौबत आई। कंपनी ने इस दिक्कत से उबरने के लिए गोल्डमैन सैक्स जैसे निवेशकों से रकम जुटाई। फिर इस रकम का इस्तेमाल बैंकों के साथ एक मुश्त लोन सेटलमेंट में किया, ताकि ब्याज का बोझ घटे। कंपनी ने इसी साल मार्च में लेनदारों को कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत शेयर और प्रेफरेंस सिक्योरिटीज जारी किया है। So the plan is first in 24 months, that is March 12th, our restructuring began, infusion of fresh funds and settlement of the banks came in. So our journey has started towards from March, and it will culminate in us getting a better rating, and we will be generating an EBITDA of close to 1,000 rupees per, anywhere between 900 to 1,000 rupees per ton of cement. कंपनी के मुश्किलों से उबरने का संकेत भांपते हुए बाजार ने भी कंपनी के शेयरों को सहारा दिया। बीते साल मिड जून में कंपनी के शेयर की कीमत 30 रुपए के आसपास थी, जो अब बढ़कर 80 रुपए के आसपास है। वजह यह भी है कि कंपनी के वित्तीय नतीजे सुधर रहे हैं। तिमाही दर तिमाही के हिसाब से आमदनी और मुनाफा दोनों ठीक हो रहा है। ब्याज अदायगी का बोझ कम होने पर नतीजों में और सुधार की उम्मीद है। कंपनी की कोशिश है कि तेजी से कर्ज का बोझ कम किया जाए। इसके लिए फंड जुटाने की योजना तैयार की जा रही है। सीमेंट की मांग को देखते हुए कंपनी को उम्मीद है कि कमाई बेहतर होगी। कंपनी के पास 10.5 मिलियन टन क्षमता का सीमेंट प्लान है। अननेसेसरी लिवरेज लेके या डेट्स लेके ग्रोथ लाना कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता है, बल्कि इंटरनल अक्रूवल से ग्रोथ आए तो वो ज्यादा बेहतर होती है। और मुझे लगता है कि रिस्ट्रक्चरिंग करना ये पॉजिटिव स्टेप है और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो ये लोग करने में सक्षम भी रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बैंकों की तरफ से मंजूर रीस्ट्रक्चरिंग प्लान और समय पर निवेशक मिलने से कंपनी को काफी राहत मिली। कंपनी का मुख्य कारोबार अब सीमेंट ही बचा है। हालांकि एक बात गौर करने वाली है कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी का अहम हिस्सा गिरवी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।